मेज़बान मोहतरम मौलाना अब्दुल सत्तार साहब, बिरादर मुकर्रम व मोहतरम हजरत मौलाना गुलामुल्लाह साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा, अकाबिर उलमाए किराम, तलबाए अजीज, सामीन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं हजरत मोहतरम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जलसे में शिरकत की ख्वाहिश का इजहार किया और अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पहुँचने की तौफीक बख्शी और इस वक्त मैं आप की मुलाकात से मुशर्रफ हो रहा हूँ। मेरे अजीज दोस्तों, आपसे मेरे अकाबिर उलमाए किराम ने तफसील से गुफ्तगू की है। इल्म के फ़ज़ाइल, मदारिस और मसाजिद के फ़ज़ाइल पर रोशनी डाली होगी और आप भी इस वक्त मुझे थके लग रहे हैं और जरा अफरा तफरी भी मुझे नजर आ रही है, लेकिन चूंकि मेरी ड्यूटी भी लग गई है कि मैं भी अपना हिस्सा डाल दूं, इसलिए आपके सामने खड़ा हूं। ये जो दीनी मदारिस के जलसे, हमारे सियासी जलसे होते हैं, आप उनमें शरीक होते हैं। हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग होते हैं। उन जलसों की नौइयत कुछ और होती है और यहाँ जो जलसे होते हैं मदारिस में, ये रूहानी जलसे होते हैं, जहां हुफ्फाज की दस्तारबंदी की जा रही होती है, जहां उलमा की दस्तारबंदी की जा रही होती है। तो ये जलसे, इनकी नौइयत और कैफियत उन जलसों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। बहरकैफ ये जो जलसे होते हैं, इस हवाले से मैं बताना चाहता हूं कि दीनी मदारिस जब साल का आगाज होता है तो उस वक्त भी एक तकरीब मुनाकिद करते हैं। उसमें ज्यादा तलबा होते हैं और कुछ मोहल्ले के लोग भी होते हैं। तालीमी सिलसिले का जब आगाज होता है तो तलबा को शौक दिलाने के लिए और कुरान हदीस के फजाइल बयान करने, इल्म के फजाइल बयान करने के लिए और मदरसे का जो निजाम है, उस पूरे निजाम से तलबा को आगाही देते हैं। लेकिन जब साल मुकम्मल होता है, हमारा इस्लामी साल जो विफाकुल मदारिस अल अरबिया ने मुतय्यन की है, रमजानुल मुबारक से 2 महीने पहले
साल मुकम्मल होता है। रमजान के बाद 15-20 दिन बाद शुरू होके रमजान से 2-2.5 महीने पहले साल मुकम्मल हो जाता है, असबाक मुकम्मल हो जाते हैं। फिर इख्तिताम साल के वक्त भी एक तकरीब मुनक्किद की जाती है। उस तकरीब में गिरदोनवा के लोगों को बुलाया जाता है, दूर से बड़े बड़े उलमा को बुलाया जाता है और फिर तकारीर होती है और उलमा अपने अपने तकारीर में ज्यादातर 2 बातों का तज़किरा करते हैं। एक ये कि इल्म के फजाइल मदारिस में क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, ये चीजें बयान होती हैं। और मकसद ये होता है कि बाहर से जो मुसलमान आते हैं, जिनके बच्चे यहां तालीम हासिल नहीं कर रहे, लेकिन वाज और नसीहत सुनने के लिए हाजिर होते हैं, और उधर से उलमा बयान कर रहे होते हैं, उनको बता रहे होते हैं कि कुरान करीम का तालीम हासिल करो, हदीस की तालीम हासिल करो, फिक़ह की तालीम हासिल करो, और फिर फजाइल बताते हैं। जैसे कि खुद पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा अल कुरान, तुम में से जो शख्स कुरान करीम पढ़ता है और उस पर अमल भी करता है, उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उस बच्चे और उस जवान के वालिदैन को क़यामत के दिन एक ऐसा ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी। सूरज से ज्यादा रोशनी उस ताज की होगी। फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में यानी इंसानियत में कुर्रे अर्ज पर जितनी भी मखलूकात रहती हैं, उन सब में बेहतर तबका इंसानों का वो है जो कुरान करीम पढ़ते हैं और फिर उसको पढ़ाते हैं। कुरान करीम का दर्स हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, फारिग होने के बाद फिर कुरान करीम को पढ़ाते हैं, बच्चों को, दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्लाह के नबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानियत में सबसे बेहतरीन तबका यही है। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में फरमाया, कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, ऐ मेरे हबीब आप लोगों से कह दीजिए कि वो लोग जो कुरान का इल्म रखते हैं, जो मारिफत इलाहिया का इल्म रखते हैं, वो और वो लोग जिनके पास ये उलूम नहीं है, बराबर नहीं हो सकते। हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून,
इसी तरह अल्लाह ने फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। इंसानियत में अगर कोई तबका अल्लाह से डरता है, अल्लाह का खौफ उसके दिल में होता है, दुरूद शरीफ पढ़िए। उसके चेहरे से भी आया होता है, वज़ाकता से भी नुमाया होता है, अमल से भी नुमाया होता है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से डरने वाले उलमा हैं। और उलमा किसे कहते हैं? जिसने कुरान पढ़ा, जिसने हदीस पढ़ी, जिसने दीन की तालीम हासिल की, उसे आलिम कहते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो मेरे मोहतरम भाइयों, अब इन अहादीस से या कुरान करीम से एक ही चीज साबित हो रही है, और वो ये कि कुरान करीम का पढ़ने वाला, उस पर अमल करने वाला और उलूम इस्लामिया दीन हासिल करना, उस पर अमल पैरा होना, इसको आलिम कहते हैं। इसको आलिम कहते हैं, इसको तालिब कहते हैं। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो तालिब इल्म घर से इस नियत से निकलता है कि मैं जाके मदरसे में कुरान करीम की तालीम हासिल करूं, दीन की तालीम हासिल करूं, तो उसके पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। समझ आ रही बात? उस तालिब इल्म के पांव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। इस कायनात में जितनी मखलूकात हैं वो सब उसके लिए दुआगो होते हैं। हत्ता कि मछलियां दरिया में उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। चिमटियां अपने बिलों में उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए दुआ कर रही होती है जो कुरान करीम का इल्म हासिल करने जा रहे होते हैं। तो ऐसे मौके पर यह बताना मकसूद होता है कि मुसलमानों को तरगीब दी जाए कि वो अपनी औलाद को कुरान करीम की तालीम दे, और ये ताज वो भी हासिल करे। और हर एक मुसलमान को ये तरगीब है कि अगर वो चाहते हैं कि उन लोगों की तरह जिनके बच्चों ने कुरान करीम हिफ्ज़ किया, उस पर अमल किया, उनको अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है जिसको ताज कहते हैं, और उसकी रोशनी सूरज से बढ़कर होगी, तो क्यों ना मैं अपनी औलाद को पढ़ा के ये इनाम मैं भी हासिल करूं। तो मेरे अजीज दोस्तों, दूसरी बात ये होती है, पहली बात ये कि ताकि लोगों को तरगीब दिया जाए
कि मदारिस में क्या होता है और जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं कुरान करीम, उसकी फजीलत क्या है, इससे मुसलमानों को आगाह किया जाए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चे 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल एक मदरसे में पढ़ते हैं, जब वो फारिग होते हैं तो असातिज़ा किराम और बिलखुसूस मोहतमिम साहब और मुल्तज़मीन उनकी ख्वाहिश होती है कि इन बच्चों को, इन नौजवानों को, इन उलमा को बड़े शान से मदरसे से रुखसत किया जाए। उसके लिए ये इज्तिमा मुनक़द करते हैं ताकि लोग शरीक हो, उनकी मौजूदगी में इनकी दस्तारबंदी हो। चुनांचे आपने देखा कि बच्चों की दस्तारबंदी आपके सामने हुई, और मेरा ईमान है कि पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि मन क़रा अल कुरआन व अमिल बिमा फीह उल्बिस वालिदाहु ताज यौमल क़ियामा, मुझे यकीन है कि इन बच्चों के वालिदैन इस हदीस के मुताबिक उस ताज के मुस्तहिक हो गए जो क़यामत में उनको पहनाया जाएगा। तो कोई शौक रखता है अगर मुसलमान, तो वो भी ये कोशिश करे कि मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाऊं, दीनी तालीम दूं, ताकि ये इनाम क़यामत के दिन मुझे भी मिल सके। दूसरी बात, तीसरी बात कि हुकूमत को और इदारों को भी बताना मकसूद होता है कि मदारिस में क्या होता है, मदारिस का किरदार क्या है। ये आके देखे यहां किसी जमाने में, और खास तौर पे परवेज मुशर्रफ के जमाने में मदारिस के बारे में जो नाज़ेबा अल्फाज कहे गए कि मदारिस दहशतगर्दी के अड्डे हैं, मदारिस तखरीबकारी के मराकिज हैं, लेकिन मुशर्रफ खुद ख्वार और जलील हुआ और मदारिस बंद नहीं हुए, मदारिस में इजाफा होता रहा। आज 55-60 लाख मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां इन्हीं मदारिस में तालीम हासिल कर रहे होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में इतना बड़ा काम तालीम का करना उम्मत पर, मुसलमानों पर, पाकिस्तानियों पर, पाकिस्तान के इन उलमा के एहसानात हैं कि उनके बच्चों को, यतीम बच्चों को, गरीब बच्चों को, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का फीस अदा नहीं कर सकते, जो स्कूल का फीस अदा नहीं कर सकते, हॉस्टल का फीस अदा नहीं कर सकते, उन बच्चों को, गरीबों की बच्चों को उलमा सीने से लगाते हैं, उनको मुफ्त पढ़ाते हैं, उनको किताबें मुफ्त फराहम करते हैं, रहाइश उनकी मुफ्त है, खाना पीना मुफ्त है, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद मुफ्त है। ये उलमा हैं जो एक कौमी खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। हुकूमत को चाहिए था कि वो उलमा का शुक्रगुजार होता कि उलमाए किराम हम आपके शुक्रगुजार हैं, जो हुकूमत पे बोझ भी नहीं है और जो काम हुकूमत के करने का था वो आप कर रहे हैं।
मगर इन जालिमों ने मगरिब के कहने पर मदारिस के तकद्दुस को पामाल करने की बड़ी कोशिश की, मगर अल्लाह ने उनको रुसवाई नसीब की और मौलाना फजल रहमान का ललकार उन्हें पसपा कर दिया। और मैं उस वक्त भी कहता था कि जनरल परवेज मुशर्रफ, आपका जो जुल्म जबर और ज्यादतियां हैं, आपने हमें कैद में डाला, मदारिस को बदनाम करने की कोशिश की, याद रखो हमने जिस तरह ज़ियाउल हक का मुकाबला किया, उनके कोड़े और जेलें बर्दाश्त की, हम आपका भी मुकाबला कर रहे हैं। हमने ज़ियाउल हक का सियासी जनाजा पढ़ा और आपका जनाजा भी पढ़ के दम लेंगे। आज हम जिंदा सलामत चैलेंज कर रहे हैं उन्हें, लेकिन वो सामने नहीं है। हमने इमरान से भी कहा कि तुम इस तरह की हरकतें मत करो, मदारिस मसाजिद के खिलाफ बात मत करो, दीनी अक़दार को मिटाने की कोशिश मत करो, वरना जिस तरह हमने ज़ियाउल हक का सियासी जनाजा पढ़ा, परवेज मुशर्रफ का सियासी जनाजा पढ़ा, तुम्हारा जनाजा भी पढ़ के दम लेंगे। नारा तकबीर। जो उलमा से टकराएगा पाश पाश हो जाएगा, जो उलमा से टकराएगा, जो मदार से टकराएगा, जो जमीयत से टकराएगा, नारा तकबीर। आज फायर पता नहीं कहां हुआ, उसने दोनों टांगों को पट्टी किया हुआ है। कभी एक को लंगड़ा करके चलता है तो कभी दूसरे को कहते हैं कि द्रोह गोरा हाफिजा नबाशा। जो झूठ बोलता है ना तो उसका हाफिजा नहीं होता, पता नहीं लगता कि किस पांव से मैं लंगड़ा होके चल रहा था, फिर दूसरे पांव से इस तरह चल। आज मुझे सहाफी पूछ रहे थे कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी और उस पर तशद्दुद, मैंने कहा गिरफ्तार तो हुआ लेकिन उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। वो खामखा चीख रहे, रो रहे। आजम सवाती चीखता था, चिल्लाता था कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। इन अहमकों को कोई कहे कि सियासत में जेल भी है, सियासत में कोड़े भी है, सियासत में फांसी भी है, सियासत में दरिया बुर्द भी है। जिस तरह हमारे बर्रे सगीर में हमारे अकाबिर ने अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ तहरीक चलाई, हजारों की तादाद में उलमा और मुसलमान फांसी पे लटक गए। दुनिया में जितने भी जजीरे हैं उन सबको हमारे अकाबिर ने आबाद किया, जेलें काटी। जेल चले जाते थे, जब रहाई होती थी तो बिस्तरा वहीं रखते थे कि कल फिर हमने आना इस जेल में।
और तुम अभी जेल गए नहीं हो, अभी थाने में और रो रहे हो। हम जब एक बात करते हैं तो उसके अवाकिब से भी मालूम होते हैं कि इस बात के नतीजे में जेल भी हो सकती है, इस बात के नतीजे में कोड़े भी हो सकते हैं, इस बात के नतीजे में मौत भी हो सकती है, इस बात के नतीजे में औलाद को अगवा भी किया जा सकता है। हम सोच समझकर बात करते हैं और ज़हनी तौर पर नताज के लिए भी तैयार होते हैं। वो समझते हैं शायद सियासत बच्चों का खेल है, जो कुछ भी बकवास करे कोई हमें कहने वाला नहीं। इमरान खान याद रखें, फितने इमरानियत दफन हो चुकी है, अब इसको सर उठाने नहीं देंगे। अगर सर उठाएंगे हम उनका ताक़ुब करेंगे। ऐसे फितनों को ऐसे मुल्क में, जो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, उसमें चलने नहीं देंगे। कहते जी इमरान फिर आ रहा है, मैंने कहा आने दो। क्या हम खत्म हो गए हैं? क्या जिहाद खत्म हो गई? हम जिंदा नहीं रहेंगे, हमारी औलाद इस किस्म के फितनों का ताक़ुब करती रहेगी और क़यामत तक जो भी फितने आएंगे मुसलमान उनका ताक़ुब करेंगे। ये नहीं कि ये फितना गया तो दूसरा नहीं आएगा, फितने आएंगे। आलमी ताकतें मुसलमानों को नेस्त नाबूद करने पे तुले हुए हैं, तो उनके मुकाबले में जमीयत उलमा इस्लाम है और कुव्वत के साथ है। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हर मैदान में हम उनका मुकाबला करते रहे और करने के लिए तैयार हैं। मेरा कारकुन इंशाअल्लाह जब भी हम उसको पुकारेंगे वो लब्बैक कहते हुए हाजिर हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह अज़ीम ऐसे फितनों का हम मुकाबला करते रहेंगे। मैं अर्ज कर रहा था कि दीनी मदारिस इनका बहुत बड़ा किरदार है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और वक्त भी काफी गुजर चुका है और आगे 3 घंटे का मेरा सफर भी। बहुत बड़ा किरदार है और दीनी मदारिस के असातिज़ा किराम इत्मीनान से पढ़ाए, तालीम दे। जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी कुव्वत, पूरी ताकत उनकी पुष्ट पर है, हर मुसलमान की पुष्ट पर है। तो अल्लाह ताला इस इदारे को कायम दायम रखे, क़यामत की सुबह तक अल्लाह ताला इसको महफूज रखे। और जो हजरात इस इदारे के साथ ताउन कर रहे हैं, जो हजरात तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं, मेरी दुआ है उनके लिए कि अल्लाह ताला उनकी माल जान इज्जत आबरू में बरकत अता फरमाए। आप जो सामीन इस वक्त तशरीफ फरमा है, उस हदीस कुदसी के मुताबिक अल्लाह ताला आप लोगों को अजर दे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मुसलमान एक जमा होके और वो दीन सीखने के लिए